अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी अपनी मुर्गियाँ, उनके अंडे या कोई भी परिंदा ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगी जहां पर आप अपने परिंदे बआसानी घर बैठे बेच सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिस ज़रिए से आप अपनी मुर्गियों को बहुत जल्दी बेच सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फेसबुक पर आप अपनी मुर्गियों को किस तरह से बेच सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना फेसबुक पेज ओपन किया हुआ है और मैं आप लोगों को हर चीज़ साथ साथ करके बताऊंगी, ताकि जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से हमने ऐड लगाना है या अपनी पोस्ट लगानी है, वो लोगों को भी पता चल सके। सबसे पहले हमने जो परिंदा बेचना है हम उसका नाम लिखकर सर्च कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं एक असील मुर्गा लिखकर सर्च करती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेशुमार ग्रुप्स आ गए हैं। अच्छा, हमने एक ऐसा ग्रुप ढूंढना है जहाँ पर मुर्गियाँ या फिर कोई भी परिंदा सेल किया जाता हो। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ। देखें लोगों ने कितने खूबसूरत परिंदे अपने लगाए हुए हैं सेल के लिए, और यहाँ पर बेशुमार पोस्टें आ चुकी हैं लोगों की। आपने भी बिल्कुल ऐसी ही पोस्ट लगानी है, ठीक है। हर चीज़ डिटेल में लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले आप लिख दें कि जैसे कि असील मुर्गा बेचना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि असील मुर्गा फॉर सेल। फिर नीचे हमने उसकी एज लिखनी है, 6 महीने है, 1 साल का है, 2 साल का है, जितने भी उसकी एज है वो हमने लिख देनी है, ठीक है। इसमें झूठ आपने बिल्कुल नहीं बोलना। नंबर 2 जो है हमने लिख देना है कि ब्रीड कौन सी है, यानी कि उसकी नस्ल कौन सी है। जैसे कि अगर असील मुर्गा मुश्का है वो लिख दें, हीरा असील है, या अगर आपके फैंसी बर्ड्स हैं तो फिर आप वो लिख देंगे कि ये सिल्की है, कोचिन है, कोई भी है, तो आपने वो नस्ल लिख देनी है। नंबर 3 पे हमने लिख देना है कि इसकी लोकेशन क्या है, या फिर आप खुराक भी लिख सकते हैं। अगर आपने ऑर्गेनिक फीड पर पाला है वो भी आप लिख सकते हैं। इससे थोड़ा सा जो है वो कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। या अगर आप नहीं लिखना चाह रहे तो ना लिखें। फिर हमने बात कर लेनी है लोकेशन की। लोकेशन जैसे कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं और वहाँ पे रहकर ये बेच रहे हैं तो इस्लामाबाद लिख दें। कराची से हैं वहाँ का आप लिख दें कि जिस लोकेशन से भी है। अगर आप किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने अपनी बस्ती का नाम लिखना है, उस गांव का नाम लिखना है, और ब्रैकेट में वो शहर का नाम ज़रूर लिख दें जो आपकी बस्ती के करीब तर हो, ठीक है, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ये गांव या ये बस्ती किस एरिया से है और लोग आपसे रब्ता कर सकें। फिर एंड में हमने इसकी कीमत लिखनी है, 500, 1000, 2000, जितनी भी कीमत है, 5000, उस आपने कीमत सही करके लिख देनी है। और नीचे नंबर आप लिखना चाहें तो वो लिख दें, ठीक है। आपने बिल्कुल जो है वो सही डिटेल दे देनी है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि झूठ से तो वैसे ही बरकत उठ जानी है, फिर आपकी मुर्गियाँ कहाँ बिकनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। आप का जो भी बर्ड है, 1 है, 2 हैं, जितने भी बर्ड्स हैं उनकी कम से कम आपने 7 से 8 तस्वीरें लाजमी लगानी है। अच्छा, तस्वीरें इस तरह से होनी चाहिए, नंबर 1 तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ब्लर ना हो तस्वीर। दूसरा, आपने दिन की रोशनी में लेनी है उसकी तस्वीर, रात को अंधेरे में तस्वीर नहीं लेनी, टॉर्च यूज़ करके भी नहीं लेनी, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कोई फ़िल्टर नहीं लगाना। आजकल लोग जैसे फ़िल्टर लगा लेते हैं, कोई फ़िल्टर नहीं लगाना। सिंपल कैमरा से बिल्कुल साफ़ सुथरी, जिसमें मुर्गा जो है उसके अपने असली रंग नज़र आ रहा हो, ठीक है, वो आपने लगानी है। और ऐसी तस्वीर लगानी है जिसमें उसका चेहरा नज़र आ रहा हो मुर्गे का, उसकी आँख नज़र आ रही हो, चोंच नज़र आ रही हो, क्लियर हो, ताकि लोगों को बार बार पूछना ना पड़े कि भाई इसकी आँख कैसी है, ये वो, क्योंकि जब लोग मुर्गा ख़रीदते हैं तो ये चीज़ें भी देखते हैं, ठीक है। फिर आपने एक ऐसी तस्वीर लगानी है जिसमें मुर्गे की टांगें नज़र आ रही हो। अच्छा, टांगें क्यों नज़र आ रही हो? क्योंकि लोगों ने देखना होता है कि जो उसकी नली है वो मोटी है, पतली है, गोल है, चौरस है, किस तरह की है, उसकी रंगत कैसे है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि चोंच और जो कहते हैं कि नली होती है या टांग कह लें आप, उनका कलर सेम होना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं जी ये पीले सेट में है, तो मतलब ये होता है कि टांग और चोंच दोनों पीली रंगत में है। तो
तो इस तरह की लोगों ने चीज़ें देखनी होती है और आपने एक ऐसी तस्वीर भी लगा देनी है जिसमें उसके पल्ले खोल कर दिखाने हैं, यानी कि पर जो होते हैं उनको खोल के दिखाना है। और एक पीछे से ले लें कि उसकी दुम किस तरह से है, नीचे है, ऊपर है और खूबसूरत है या किस तरह से, ये आपने डिटेल में तस्वीरें खींच कर लगा देनी है। इस तरह से जो है वो लोग ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी मुर्गियों को ख़रीदें। नंबर 2 पर जो वेबसाइट आती है वो है OLX। OLX में भी आपने सेम टेक्निक यूज़ करनी है। आपने डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें लिख देनी है, यानी कि मुर्गे का नाम, उसकी नस्ल, एज, लोकेशन, व्हाट्सएप नंबर, सारा कुछ आपने जो है डिटेल में लिख लेना है। इसी तरह कुछ लोग YouTube शॉर्ट्स के ज़रिए भी अपनी मुर्गियाँ, अपने परिंदे सेल कर रही हैं, तो आप YouTube शॉर्ट लगा सकते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं आजकल, वहाँ पर भी लोग अपने परिंदों को, उनके अंडों को बेच रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में OLX जो है वो बिल्कुल बेस्ट है आप लोगों के लिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ टिप्स देनी थी। टिप्स ये हैं कि सबसे पहले आपने अपने परिंदे को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेना है। उसके पाँव अगर गंदे हैं तो उसको साफ़ सुथरा कर लें, जिससे उसकी जो असली रंगत है वो नज़र आनी चाहिए। और आपने 2-3 कतरे जो हैं वो तेल के लेके उसकी टांगों पर और उसकी चोंच पर और कलगी पर लगा लें। इससे ये है कि उसकी खूबसूरती में थोड़ा सा मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है और तस्वीर भी ज़्यादा अच्छी आएगी। और बग़ैर फ़िल्टर के आपने तस्वीर बनानी है। कम से कम आपने 7 तस्वीरें लेनी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 15 तस्वीरें, ठीक है? इतनी तस्वीरें लगाएं आप। उसके अलावा अगर आप कार्गो की सर्विस दे सकते हैं, नीचे ये भी लिख दें कि भाई मैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे मैं अपने मुल्क में कार्गो सर्विस दे सकता हूँ, तो वो भी आपने नीचे मेंशन कर देना है, नीचे लिख देना है। और एक और बात, अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आप कार्गो ना दें, ठीक है? और ख़ास तौर पे जैसे कि दूर दराज इलाके होते हैं और आप चूज़े वगैरह भिजवाते हैं तो वो आपने कार्गो नहीं करने, क्योंकि इससे परिंदे मर जाते हैं और आपका नुकसान हो जाता है। अगले बंदे ने आपसे पैसे भी वापस ले लेने होते हैं और आपका नुकसान भी हो जाएगा और खामखा आपके जो आपका कस्टमर था उसके साथ आपकी नोक झोंक भी हो सकती है। तो आपने जो है वो बिल्कुल प्यार से डील करना है। और नंबर 4 पे मैं आप लोगों को ये टिप दूंगी कि अगर आप अंडे सेल करना चाह रही हैं, जैसे कि फर्टाइल एग्स होते हैं, तो आपने ये ऑफ़र भी देनी है कि भाई अगर अंडा फर्टाइल ना निकला, उसमें चूज़ा ना बना, तो मैं आप लोगों को अंडे चेंज भी कर दूंगा। तो इस तरह से भी कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएंगे। अगर आपके परिंदे में कोई नुक्स है तो वो आपने ज़रूर लिखना है। जैसे कि मेरी नज़र से एक ऐड गुज़रा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मेरे मुर्गे की एक आंख से उसको कम नज़र आता है, ठीक है, लेकिन ब्रीडिंग के लिए ये मुर्गा बेस्ट है। तो आपने भी इस तरह से अगर कोई नुक्स है, टांगे कमज़ोर हैं या कोई भी मसला है, वो आपने साथ ज़रूर लिख देना है, ठीक है? बेशक कीमत उसकी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन क्या होगा कि कस्टमर और आपके दरमियान एक ट्रस्ट पैदा होगा। और वैसे भी हमारे दीन में ये है। तो ये थी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।